हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का ये 7वां लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन है तो मैथमेटिक्स का टॉपिक, लेकिन ये फिजिक्स के साइंटिस्ट न्यूटन साहब का देन है। इट इज गिवन बाय न्यूटन। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस का पूरा पार्ट न्यूटन साहब का ही देन है। और न्यूटन साहब फिजिक्स के साइंटिस्ट है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में। इसको ठीक से समझिएगा। डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे पड़ा, ये हम पहले देख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। ठीक? तो देखिए, मान लीजिए कि ग्राउंड से 30 मीटर के हाइट से 30 मीटर के हाइट से एक बॉल को रिलीज किया गया या फिर ऐसे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, तो इसको ग्राउंड पे आने में टाइम लगा 5 सेकेंड। तो इस पूरे जर्नी में इस बॉल का एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। भी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 30 मीटर और टोटल टाइम लगा है 5 सेकेंड यहां से यहां आने में, तो 5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आया 5 से ये 30 कटेगा, 6 आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर के हाइट से ये बॉल 5 सेकेंड में ग्राउंड पे आ गया, तो इसका एवरेज स्पीड आया 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पे अगर पूछ दें कि 4 सेकेंड पे या 3 सेकेंड पे कितना स्पीड था उस बॉल में, t बराबर 4 सेकेंड पे या फिर t बराबर 3 सेकेंड पे इस बॉल का स्पीड कितना था? बॉल का स्पीड कितना था? तो ये 6 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा। ये 6 मीटर पर सेकेंड हर पॉइंट का स्पीड थोड़ी है। किसी बॉल को यहां से अगर रिलीज करेंगे तो इसका स्पीड जैसे जैसे नीचे आता जाएगा इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। देखिए, इसका स्पीड बढ़ता गया, जैसे जैसे नीचे आता गया वैसे वैसे। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड इस पूरे जर्नी में हर पॉइंट का स्पीड नहीं है। ये 6 मीटर पर सेकेंड तो एवरेज स्पीड है। लेकिन इसी में अगर किसी सिंगल इंस्टेंट पे, सिंगल टाइम पे, 3 सेकेंड पे या 4 सेकेंड पे या 2 सेकेंड पे स्पीड पूछ दें, तो यहां पे डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ता है। देखिए कैसे। t बराबर 4 सेकेंड पे हमको स्पीड निकालना है। तो t बराबर 4 सेकेंड और t बराबर 5 सेकेंड पे पार्टिकल ग्राउंड पे आ गया है, ये बॉल ग्राउंड पे आ गया है। और t बराबर 4 सेकेंड और t बराबर 5 सेकेंड के बीच मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस चला है डेल्टा x1, और t बराबर 4 सेकेंड और t बराबर 5 सेकेंड के बीच हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो t बराबर 4 सेकेंड से लेके और t बराबर 5 सेकेंड के बीच एवरेज स्पीड निकालना है और डिस्टेंस चला है डेल्टा x1। तो v एवरेज कितना होगा? डेल्टा x1 बाय डेल्टा t। डेल्टा t मतलब ये टाइम इंटरवल, ये टाइम का इंटरवल 4 सेकेंड से 5 सेकेंड तक
टाइम 1 सेकेंड ही गुजरा है 5 माइनस 4, डेल्टा x1 बाय 5 माइनस 4 करेंगे तो ये 1 सेकेंड आएगा। ये है एवरेज स्पीड 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच, लेकिन हमें स्पीड निकालना है एग्जैक्ट 4 सेकेंड पर। तो अब एक काम करते हैं, 4 सेकेंड से लेके t बराबर 4.5 सेकेंड के बीच एवरेज स्पीड निकालते हैं और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस चला है t बराबर 4 से t बराबर 4.5 सेकेंड के बीच डेल्टा x2, इसको मान लेते हैं डेल्टा x2। यहाँ पे ये डेल्टा x2 छोटा है डेल्टा x1 से, डेल्टा x2 छोटा है डेल्टा x1 से। तो अब पहला टाइम है 4 सेकेंड और दूसरा टाइम है 4.5 सेकेंड और डेल्टा x2 डिस्टेंस चला है 4 से लेके 4.5 सेकेंड के बीच। तो एवरेज स्पीड क्या होगा 4 से 4.5 सेकेंड तक, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल आएगा t2 माइनस t1 यानी कि 4.5 माइनस 4 0.5, डेल्टा x2 बाय 0.5, ये होगा एवरेज स्पीड 4 सेकेंड और 4.5 सेकेंड के बीच। इसमें आप एक चीज देखिए, अगर हम 4 सेकेंड पे स्पीड पूछें और वो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड कोई ये बता रहा है और कोई ये बता रहा है, तो जो ये बता रहा है ना इसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा। ये स्पीड भी एग्जैक्ट 4 सेकेंड पे है नहीं, पर इसका एक्यूरेसी इससे ज्यादा होगा। इसी में अगर ऐसा कर दें, t बराबर 4 सेकेंड पे स्पीड पता करने के लिए t बराबर 4 सेकेंड से और थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ जाते हैं, यहां से थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ जाते हैं और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस चला है इस छोटे से टाइम में डेल्टा x3 और यहाँ का टाइम है t बराबर 4.0001 ऐसा। तो अब पहला टाइम है t1 बराबर 4 सेकेंड और दूसरा टाइम है t2 बराबर 4.0001 सेकेंड ऐसा। तो ये टाइम इंटरवल बहुत कम है और इसमें डिस्टेंस चला है, मान लेते हैं डेल्टा x3, और ये डेल्टा x3 बहुत कम है। छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा ही तो डिस्टेंस भी चलेगा, तो ये डेल्टा x3 बहुत कम है, डेल्टा x3 सबसे कम है, मच लेस है डेल्टा x2 से, और डेल्टा x2 भी छोटा है डेल्टा x1 से ऐसा। तो यहां पे अगर एवरेज स्पीड निकालें v एवरेज, तो ये लिखा जाएगा टोटल डिस्टेंस चला है 4 सेकेंड और 4.0001 सेकेंड के बीच डेल्टा x3, तो ये लिखा जाएगा डेल्टा x3 बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो इसमें से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 4.0001 माइनस 4, तो ये 0.0001 ऐसा आएगा। तो ये है एवरेज स्पीड बिटवीन 4 to 4.0001, यानी कि 4 सेकेंड से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ने पे, थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ने पे, कितना टाइम आगे बढ़ने पे 0.0001, इतना टाइम और आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा एवरेज स्पीड।
आप सोच के देखिए, तो इसको हम 4 सेकेंड पर का स्पीड बोल सकते हैं। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है 4 सेकेंड पर का। अगर 4 सेकेंड पर इसमें कोई स्पीड पूछे और कोई ये बताए, कोई ये बताए और कोई ये बताए, तो इसका एक्यूरेसी 98% तक जाएगा। इसका एक्यूरेसी तो 15% भी चला जाएगा, वही बहुत, और इसका एक्यूरेसी 30% जाएगा, वही बहुत, लेकिन इसका एक्यूरेसी 98-99% तक जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल में ये एवरेज स्पीड बोल रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड और कुछ नहीं, एवरेज स्पीड ही होता है, लेकिन उसमें टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो होता है। टाइम का जो ये इंटरवल है, ये जो इंटरवल है ये जीरो के बहुत नजदीक में होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भी एवरेज जो होता है ये होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और यहीं पे अगर डेल्टा टी ये टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो यही भी इंस्टेंटेनियस बन जाता है। और इसको ऐसे लिखेंगे डी एक्स बाय डी टी, ऐसे। ये डी भी चेंज को ही इंडिकेट करता है और ये वाला डेल्टा भी चेंज को ही इंडिकेट करता है। इस डेल्टा का मतलब थोड़ा बड़ा चेंज, और इस डी का मतलब छोटा सा चेंज, टेंडिंग टू जीरो वाला चेंज। तो ये है भी इंस्टेंटेनियस। तो यहां पे देखिए dx बाई डी टी है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे यहां पे इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से हम इसको भी यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ये होता है इसका मतलब। तो कोई भी क्वांटिटी जिसमें लगातार वेरिएशन आ रहा है उसका वैल्यू अगर किसी इंस्टेंट पे निकालना है, किसी सिंगल टाइम पे, तो उसके लिए dx बाई डी टी, dy बाई डी एक्स, dv बाई डी टी, इन सब टर्म का जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक, तो रिक्वायरमेंट देख लिए डिफरेंशिएशन का। एक रिक्वायरमेंट और देखते हैं डिफरेंशिएशन का। हम लोग पढ़े हैं कि 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पे एक लाइन है, इस पे 2 पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2। ये तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो स्लोप बराबर टेन थीटा, और बराबर स्लोप क्या होता है 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ये आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, इन दोनों पॉइंट के y में चेंजिंग है, और ये x2 माइनस x1 क्या है, इन दोनों पॉइंट के x में चेंज है। तो इसको ऐसे लिखेंगे स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर चेंज इन y बाय चेंज इन x। ठीक, और यहीं पे अगर चेंज इन x टेंडिंग टू जीरो हो जाए, यानी कि ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक नजदीक में हो जाए, ऐसा
यानी कि ये जो चेंज है एक्स का चेंज ये और वाई का चेंज ये, इसमें ये एक्स का चेंज, इसमें ये एक्स का चेंज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। ये चेंज इन एक्स और ये है चेंज इन वाई। तो ये चेंज इन एक्स अगर जीरो के टेंडिंग हो गया, जीरो के बहुत नजदीक, तो स्लोप बराबर लिखा जाएगा टेन थीटा बराबर डेल्टा को अब डी लिखेंगे क्योंकि छोटे से चेंज को डी लिखते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स। ये होगा दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप, और उन दोनों पॉइंट के y में चेंज है ये और उन्हीं दोनों पॉइंट के x में चेंज है ये, ऐसा। तो स्लोप का फॉर्मूला ये भी होता है, ध्यान रखेंगे, dy बाय डी एक्स। और देखिए, और देखते हैं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, एक इक्वेशन है y बराबर 3x²। तो ये इक्वेशन पैराबोला का है, एक वेरिएबल का पावर 2 है और एक वेरिएबल का पावर 1 है, और जिस पे पावर 1 होता है उसके डायरेक्शन में पैराबोला ऐसे ओपन रहता है, ऐसे। और यहाँ पे x बराबर 0 रखने से y बराबर भी 0 मिलेगा, यानी कि पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस तरह का बनेगा, इसका वर्टेक्स यानी कि टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे ही होगा और इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है। x बराबर 0 पे y बराबर 0 है। अब यहां पे देखिए, इस पॉइंट पे अगर बोलेंगे टेंजेंट डालने के लिए, इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट का मतलब होता है कि एक लाइन इस पॉइंट को टच करते हुए आना चाहिए, ग्राफ को कट नहीं करना चाहिए। तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट डालेंगे तो इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींचेंगे जो ग्राफ को कट नहीं करेगा, ऐसे। तो ये है इस पॉइंट पे टेंजेंट, और इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट डालने के लिए बोलेंगे तो एक लाइन इस पॉइंट को टच करते हुए आना चाहिए, ग्राफ को कट नहीं करना चाहिए। ये है इस पॉइंट पे टेंजेंट। आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों पॉइंट के लिए x का वैल्यू अलग अलग है। इस पॉइंट के लिए मान लेते हैं कि x1 है और इस पॉइंट के लिए x का वैल्यू x2 है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा और इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये दोनों अलग अलग होंगे, ये एंगल भी अलग अलग है। ये m2 ग्रेटर होगा m1 से, ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू यानी कि इसका स्लोप ज़्यादा होगा इसके स्लोप से, ठीक। तो इस तरह के इक्वेशन में, इस तरह के इक्वेशन के ग्राफ पे अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप x पे डिपेंड करता है। अलग अलग x पे टेंजेंट का स्लोप अलग अलग आ रहा है, ठीक। और स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे yx का रिलेशन दिख रहा है तो हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं यहाँ से, पर ये dy बाई डी एक्स यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये x पे डिपेंड करेगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप अलग अलग x पे अलग अलग है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स अलग अलग x पे अलग अलग आएगा। एक चीज और देख लीजिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यही इक्वेशन है y बराबर 3x²। तो इसका ग्राफ इसी तरह से बनेगा, ऐसा। एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है
और एक पॉइंट यहाँ पे है। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन होगा वो ये होगा। और ये लाइन न इस पॉइंट पे टेंजेंट है न इस पॉइंट पे टेंजेंट है, क्योंकि ये लाइन तो ग्राफ को कट कर रहा है, टच करता हुआ नहीं आया है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2। इस लाइन का अगर स्लोप निकालें तो इसी लाइन पे ये दोनों पॉइंट है, तो इस लाइन का स्लोप आएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक। लेकिन अगर इस ग्राफ के, इस इक्वेशन के ग्राफ के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पूछेंगे तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि इस पॉइंट पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट के जस्ट ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट के जस्ट नीचे एक पॉइंट और ले लेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1। और ये दोनों पॉइंट बहुत नज़दीक में है, इतना नज़दीक में है कि इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन इस पॉइंट को टच करता हुआ आएगा, इस ग्राफ को कट नहीं करेगा। इतना नज़दीक में है ये दोनों पॉइंट। कहने का मतलब यहाँ पे जो डेल्टा x है, इस पॉइंट के x और इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में जो चेंजिंग है, ये जो चेंजिंग है इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में, ये चेंजिंग टेंडिंग टू जीरो है। इतना नज़दीक में है ये दोनों पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगा वो ये लाइन होगा जो इस पॉइंट को टच करते हुए आया है, यानी कि टेंजेंट है इस पॉइंट पे। ये लाइन इस ग्राफ को कट नहीं किया है। तो इसका अगर स्लोप लिखें तो इसका स्लोप लिखा जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन y बाय चेंज इन x। और यहाँ पे ये डेल्टा x बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है, जीरो के नज़दीक में है, तो यहाँ पे डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो है। तो इस लाइन का स्लोप हम ये भी लिख सकते हैं m बराबर dy बाई dx, dy बाई dx। ये ठीक है। तो अगर किसी ग्राफ पे किसी पॉइंट पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप पूछेगा तो उसके स्लोप के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे dy बाई dx, और उस ग्राफ का y-x रिलेशन पता रहेगा, तो यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे इसको x के रिस्पेक्ट में, तो उस x पे स्लोप मिल जाएगा। जिस किसी भी x पे स्लोप पूछेगा उस x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इसके डिफरेंशिएशन में, तो उस x पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। ठीक। तो अब इसको देखिए अच्छे से और समझिए और छापिएगा भी, छापना भी है। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट हम लोग देख लिए। अब डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं ये पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर कोई इक्वेशन है ऐसा y बराबर फंक्शन ऑफ x, मतलब इस तरफ x है, ये y x पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा कुछ ऐसा y बराबर 3x स्क्वायर, कुछ ऐसा इक्वेशन है। तो इसमें अगर हम x को चेंज करेंगे तो y भी
चेंज होगा, x को चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। यहाँ पे अगर हम f और x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मान लेते हैं छोटा सा नंबर डेल्टा x, इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट किए, तो इस तरफ भी y में थोड़ा सा चेंज आएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो यहाँ से तो डेल्टा y बराबर f x प्लस डेल्टा x, और ये y उस तरफ जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो माइनस y। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड दे देते हैं, बाई डेल्टा x, और इस तरफ भी यहाँ पे इक्वालिटी है, इस तरफ भी बाई डेल्टा x। ठीक है। अब ये डेल्टा x अगर बहुत छोटा है, लिमिट डेल्टा x अगर टेंडिंग टू जीरो है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस y के जगह पर है एफ एक्स, तो एफ एक्स जो भी इस साइड है वही है, ये एफ एक्स, यहाँ पे ये है, इसका मतलब बाय डी एक्स, ये तो ये है डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला। ठीक, जैसे एक इक्वेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर और हमें निकालना है dy बाय डी एक्स, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x यहाँ पे दिख रहा है, y बराबर एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है, और dy बाई डी एक्स ये निकालना है ये, तो इसको ऐसे करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी एक्स, यानी कि जो भी उस तरफ है एफ एक्स, इसके जगह पे ये इस x में कुछ ऐड करेंगे, बहुत छोटा सा क्वांटिटी, ये डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो है, ये बहुत छोटा सा क्वांटिटी ऐड करेंगे, यानी कि x में कुछ चेंज करेंगे, तो ये आएगा x प्लस डी एक्स, इसका स्क्वायर, x में चेंज करना है, एक्स स्क्वायर में नहीं। अगर यहाँ पे ऐसे लिखते एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, इसका तो मतलब हो गया एक्स स्क्वायर में चेंजिंग, तो एक्स स्क्वायर में चेंज नहीं करना है, एक्स में चेंज करना है। ठीक, एक्स में चेंज करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स नहीं, एक्स प्लस डी एक्स और फिर उसका स्क्वायर, एक्स में कुछ चेंज करेंगे और फिर उसका स्क्वायर, ऐसा माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स, डिवाइडेड बाय डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स टेंडिंग टू जीरो है, डी एक्स टेंडिंग टू जीरो है। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये डी एक्स टेंडिंग टू जीरो है, डी एक्स टेंडिंग टू जीरो है, जीरो के बहुत नज़दीक में है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक से छोटी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, तो dx तो पहले ही जीरो के नज़दीक में है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा और जीरो के टेंडिंग में, जीरो के नज़दीक चला जाएगा, तो यहाँ पे dx का स्क्वायर है तो
तो ये 0 के बहुत नज़दीक में है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो हमको मिला 2x dx बाय dx। यहाँ पे dx से dx भी कटेगा तो dy बाई dx बराबर 2x मिला। ये तो y बराबर एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx बराबर 2x मिला। ठीक, तो इसी तरह से y बराबर कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे, और dy बाई dx ऐसे पूछ सकता है। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो इसी तरह से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए डिफरेंशिएशन के लिए हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, वो आप लोगों को याद रखना है, और फिर डिफरेंशिएशन के लिए 4-5 रूल्स पढ़ेंगे, उस रूल्स को ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला और रूल्स के बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए तब तो बहुते टाइम लग जाएगा। ठीक, तो वैसे ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, पर इसका यूज नहीं करना है डिफरेंशिएशन के लिए। अभी जो रूल्स पढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे उसको ध्यान रखना है, उसका यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक, तो इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। अभी अभी हम लोग y बराबर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए थे तो dy बाई डी एक्स ये बराबर 2x मिला था। ठीक, अब देखिए डिफरेंशिएशन के लिए कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, वो आपको याद रखना है। y बराबर अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो dy बाई डी एक्स 0 आएगा। कहने का मतलब ऐसा, y बराबर 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। ठीक, और दूसरा है कि y बराबर x का पावर n है तो dy बाई डी एक्स, ये n इसके पीछे में आता है, x के पीछे में, और फिर n का पावर x का पावर n माइनस 1 हो जाता है। इस तरह से n x का पावर n माइनस 1, ये n यहाँ पे x के पीछे में आएगा और फिर पावर में से एक कट जाएगा ऐसे, इस तरह से। अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स ये बराबर, ये 2 इसके पीछे में आएगा तो 2x, और फिर इस पावर में से एक कैंसिल हो जाता है तो 2 माइनस 1, तो ये आएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 1, तो ये ऐसा। तो y बराबर एक्स स्क्वायर तो dy बाई डी एक्स बराबर 2x। यहाँ पे देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर तो dy बाई डी एक्स 2x आया था, ये हम फॉर्मूला लगाए किए थे। लेकिन आपको फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, आपको ये रूल्स ध्यान रखना है ये। ठीक, तीसरा है कि y बराबर अगर साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। चौथा, ये फॉर्मूला सब ध्यान रखिएगा, y बराबर साइन x तो dy बाई डी एक्स बराबर cos x, y बराबर cos x तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन x। पांचवा, y बराबर टेन x तो dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर x। छठा, y बराबर कॉट x तो dy बाई डी एक्स बराबर कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक
स्क्वायर एक्स, और सातवां है y बराबर सेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स इंटू 10x। ये आठवां है y बराबर कॉसेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नौवां है y बराबर e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है, तो dy बाई डी एक्स बराबर e टू द पावर x ही होगा। दसवां है y बराबर log x, इसका dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स होता है। 11वां है y बराबर रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। वैसे ये इसी रूल पे आ जाएगा, इसी रूल पे y बराबर रूट एक्स है, तो y बराबर रूट का मतलब पावर हाफ, x का पावर 1 बाई 2, तो y बराबर x के पावर n के फॉर्म में आ गया इस तरह से, तो इसका dy बाई डी एक्स, ये पावर पीछे में आता है तो 1 बाई 2, और x के पावर 1 बाई 2 में से फिर माइनस 1 कर देंगे, तो ये आएगा 1 बाई 2, x का पावर 1 बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 बाई 2, और x को जब नीचे में लिखेंगे तो पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 1 बाई 2, और फिर x का पावर नीचे में जाएगा तो x का पावर ऊपर माइनस में है तो नीचे प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 1 बाई 2, और इसको फिर लिखेंगे 1 बाई 2, और x का पावर हाफ, x के पावर हाफ का मतलब फिर से रूट x ऐसा, तो y बराबर रूट x, पावर हाफ का मतलब रूट x, तो y बराबर रूट x, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 बाई 2 रूट x, यही लिखे हैं यहाँ पे, y बराबर रूट x, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 बाई 2 रूट x। ठीक, अब इनवर्स वाले फंक्शन का भी देख लेते हैं। 12 नंबर y बराबर साइन इनवर्स x बाई ए, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 13 नंबर y बराबर कॉस इनवर्स x, अगर ऐसा है तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। यहाँ पे इसमें अगर a बराबर 1 कर दें, इसमें अगर a बराबर 1 कर दें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो y बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x बराबर 1 कर दे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा टेन इनवर्स x का अगर y बराबर टेन इनवर्स x है तो dy बाय डी एक्स बराबर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। और y बराबर कॉट इनवर्स x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन यही होगा, बस इसके पीछे में यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा। y बराबर कॉट इनवर्स x
तो dy बाई डी एक्स बराबर -1/1 + x²। ठीक, तो इतना सारा फॉर्मूला है, ये याद कर लीजिएगा, ये पहले नोट कीजिए और फिर इसको याद रखिएगा। आइए अब डिफरेंशिएशन करने का 4-5 रूल्स है वो देख लेते हैं। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। पहला रूल कि अगर दो फंक्शन है, मान लीजिए एक फंक्शन है f1 और एक फंक्शन है f2। f1 फंक्शन को हम u से डिनोट करेंगे और f2 फंक्शन को v से डिनोट करेंगे। दो फंक्शन है, एक log x हो सकता है, एक sin x हो सकता है, एक x² हो सकता है और एक sin x हो सकता है, मतलब दो फंक्शन है x का। y बराबर u प्लस v, और भी हो सकता है प्लस w, 2-3 फंक्शन ऐसे है प्लस 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 में। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम इन तीनों को सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स, ऐसे इस तरह से मान लीजिए कि y बराबर 2x x² प्लस साइन x, ऐसा है। तो यहाँ से dy बाय डी एक्स के लिए हम इसको अलग डिफरेंशिएट कर देंगे और इसको अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। x² का डिफरेंशिएशन हम लोग देखे हैं 2x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में अभी अभी लिखे हैं हम लोग, cos x होता है, cos x। तो ये होगा dy बाई डी एक्स इसी रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा रूल है कि y बराबर कोई कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी अभी हम लोग पढ़े भी हैं कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, जैसे y बराबर 5, 6, 7 कुछ भी कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स 0 आएगा, क्योंकि ये चेंज होने वाला है ही नहीं। तीसरा रूल कि y बराबर सम कांस्टेंट इंटू x, ऐसा है कि y बराबर कांस्टेंट तो है लेकिन इसके साथ में वेरिएबल भी है, तो यहाँ पे इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, ये कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो बाहर में ऐसे निकल जाएगा और इस x का डिफरेंशिएशन होगा। x के जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, मान लेते हैं v है, तो इस v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाई डी एक्स। इस तरह से कि अगर y बराबर कोई भी कांस्टेंट 8 साइन x ऐसा है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो कांस्टेंट है इस वेरिएबल के साथ में उसको बाहर निकाल लेंगे, तो 8 बाहर रहेगा और साइन x का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो 8 cos x, ऐसा इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, अब आइए चौथा नंबर रूल देखते हैं। रूल नंबर 4, मान लीजिए कि दो फंक्शन है y बराबर u और v और दोनों इनटू में है, दोनों इनटू में है, तो इस तरह के इक्वेशन में dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इन दोनों में से एक फंक्शन को बाहर में लिखेंगे और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस यहाँ पे जिसको बाहर निकाले थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको बाहर निकालेंगे।
तो भी बाहर निकलेगा यहाँ पे और u का डिफरेंशिएशन होगा du बाई डी एक्स। ये है रूल। यानी कि दो फंक्शन अगर गुना में है तो उसके डिफरेंशिएशन के लिए एक को बाहर निकालो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, और प्लस दूसरे को बाहर निकालो, पहले को डिफरेंशिएट करो। ठीक, इस तरह से अगर y बराबर log x इंटू 10x ऐसा है, तो यहाँ पे दो फंक्शन है log x और 10x और दोनों गुना में है, तो dy बाई डी एक्स के लिए किसी एक को बाहर निकालेंगे, log x को बाहर निकाल लेते हैं और 10x को डिफरेंशिएट करते हैं इस तरह से। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और फिर प्लस, अब 10x को बाहर निकालेंगे और log x को डिफरेंशिएट करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन अभी अभी हम लोग उस फॉर्मूला में देखे थे 1/x होता है ऐसा। तो ये होगा dy बाई डी एक्स इस y का। ठीक, और भी दिखा सकते हैं। y बराबर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ऐसा है, तो dy बाई डी एक्स के लिए दो फंक्शन है गुना में है, तो एक को बाहर निकालेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर प्लस दूसरे को बाहर निकालेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालें यहाँ पे और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और प्लस, अब कॉस एक्स को बाहर निकालेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये ऐसा। ठीक, तो इस रूल का यूज आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा रूल देखते हैं। रूल नंबर 5, y बराबर दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन डिवाइड में है u बाय v के फॉर्म में। तो इस तरह के इक्वेशन में dy बाय dx निकालने के लिए इस नीचे वाले टर्म को बाहर लेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे du बाय dx और फिर माइनस u को बाहर लेंगे, ऊपर वाले टर्म को अब बाहर लेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाय dx और फिर इस टोटल के डिवाइड में जो यहाँ पे नीचे में है डेनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये है पांचवा नंबर रूल, u बाय v वाला फॉर्म। हम इसका यूज कर सकते हैं ऐसे, y बराबर मान लीजिए साइन x बाय लॉग x है, तो u बाय v के फॉर्म में है दो फंक्शन, तो यहाँ से dy बाय dx के लिए इसका यूज करेंगे, नीचे वाले को बाहर निकालेंगे log x को और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और फिर माइनस, अब ऊपर वाले को बाहर निकालेंगे साइन x को और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर इस पूरे के डिवाइड में जो यहाँ पे नीचे में है डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, तो log x का स्क्वायर आएगा यहाँ पे ये। ठीक, तो इस तरह से इस रूल का यूज करेंगे। एक और दिखाते हैं इसमें, मान लीजिए कि y बराबर ऐसा है एक्स स्क्वायर बाय कॉस एक्स, तो यहाँ पे dy बाय dx निकालने के लिए नीचे वाले को बाहर निकालेंगे तो cos x और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और फिर माइनस, अब ऊपर वाले को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और फिर इस पूरे के डिवाइड में जो यहाँ पे नीचे में है इसका स्क्वायर, तो cos x का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x,
ये। ठीक, तो इस रूल का यूज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। एक रूल और है, ये लास्ट है, फंक्शन बाय फंक्शन फॉर्म। ये रूल नंबर 6 है। इसको सीधे क्वेश्चन से दिखाते हैं कि मान लीजिए कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, तो dy बाय dx क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा में थीटा के जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन पहले साइन का करेंगे। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है और थीटा के जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस और थीटा के जगह पे एक्स स्क्वायर। ठीक ठीक, और फिर इंटू करके अब फिर एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x। ये तो ये है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इस रूल का और यहां पे यूज करके दिखाते हैं। 6 नंबर रूल ही है। y बराबर मान लेते हैं e टू दी पावर साइन 2x है ऐसा, और हमें dy बाय dx चाहिए। तो पहले e टू दी पावर x का करेंगे, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, और यहाँ पे x के जगह पे साइन 2x है, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही लिखेंगे, और x के जगह पे साइन 2x है, तो ये पूरा साइन 2x आएगा, साइन 2x, और फिर इंटू अब साइन 2x का, तो साइन का करेंगे तो कॉस, यहां पे लिखते हैं कॉस, और x के जगह पे 2x है तो 2x, और फिर इंटू इस 2x का भी अलग से करेंगे, तो 2x का, तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और x का पावर 1 है तो ये पीछे में आएगा, तो 1x का पावर 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 जीरो होता है, तो किसी भी चीज का पावर जीरो मतलब 1, तो ओनली 2 रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये है। ठीक, इसको फंक्शन बाय फंक्शन फॉर्म बोलते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। y बराबर ln साइन e टू दी पावर 2x स्क्वायर, इसका dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले ln x को डिफरेंशिएट करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, ln का मतलब log बेस e, तो x की जगह पे ये पूरा है, तो पहले ln को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाय x, और x की जगह पे ये पूरा साइन e टू दी पावर 2x स्क्वायर, और फिर इनटू अब साइन x का करेंगे, और x के जगह पे ये है e टू दी पावर 2x स्क्वायर, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos, और x के जगह पे ये पूरा e टू दी पावर 2x स्क्वायर, और फिर इनटू e टू दी पावर x का करेंगे अब, और x के जगह पे ये 2x स्क्वायर है, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर 2x स्क्वायर ये, और फिर इनटू अब 2x स्क्वायर का करेंगे, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और इनटू x स्क्वायर का 2x होता है डिफरेंशिएशन, तो ये होगा ln साइन e टू दी पावर 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन।
ठीक, इस पे एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इस रूल नंबर 6 पे, फंक्शन बाय फंक्शन फॉर्म। इसको कहाँ पे लें, कहाँ पे लें, यहीं पे ले लेते हैं। y बराबर e⁻ln sin x प्लस cos x स्क्वायर और dy/dx निकालना है। ये तो ये दो फंक्शन प्लस में है तो इसको सेपरेटली अलग अलग इस रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले e⁻ln sin x का करेंगे और फिर प्लस cos x स्क्वायर का करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो फंक्शन बाय फंक्शन फॉर्म पे टूटेगा, ये भी फंक्शन बाय फंक्शन फॉर्म पे टूटेगा। तो इसमें पहले e⁻x का डिफरेंशिएशन करेंगे और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है और x के जगह पे ये पूरा क्वांटिटी है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा e⁻ln sin x इंटू, अब ln sin x का तो ln x का होता है 1/x और x की जगह पे ये sin x है तो ये होगा 1/sin x और फिर इनटू sin x का, sin x का होता है cos x तो ये हो गया इस टर्म का डिफरेंशिएशन। अब प्लस cos x स्क्वायर का, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x तो माइनस साइन और x के जगह पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और फिर इनटू x स्क्वायर का 2x तो ये आया y बराबर e⁻ln sin x प्लस cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dy/dx का वैल्यू। अब देख लेते हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे होता है। ठीक, तो यहां पे छोटी सी जगह में देख लेते हैं किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे होता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर y बराबर x के पावर n के टर्म में है फंक्शन तो इसका dy/dx का वैल्यू n x के पावर n-1 होता है। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि y बराबर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट k मान लेते हैं तो इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इनटू में हम 1 मान लेते हैं और किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक, अब हम इस 1 को x का पावर 0 लिख सकते हैं तो लिखिए 1 के जगह पे x का पावर 0 तो अब इसका dy/dx जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा और ये x के पावर 0 का डिफरेंशिएशन होगा तो ये इसी फॉर्म में है, n के जगह पे 0 है और x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx का पावर n-1 तो x के पावर 0 का डिफरेंशिएशन होगा 0 इंटू x के पावर 0-1 ऐसा। तो अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट इंटू 0 इंटू x का पावर 0-1 तो इसमें 0 भी शामिल है इंटू में और इंटू में अगर 0 शामिल है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो dy/dx का वैल्यू 0 आया किसी भी y बराबर कांस्टेंट के लिए। ठीक, वैसे ये रूल भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि y बराबर अगर ओनली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन dy/dx का वैल्यू 0 होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये 6 रूल डिफरेंशिएशन का, ये 6 रूल्स समझ में आया होगा। तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए वो जो फॉर्मूला आया था
dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स बाई डी एक्स, उसका यूज नहीं करेंगे, वो बहुत टाइम लगा देता है। इसलिए किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए ये 6 रूल्स ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस 6 रूल्स को छापिए और इसको समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। शंकरनाथ जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। मान लीजिए कि y बराबर कोई भी फंक्शन है x का, y बराबर फंक्शन ऑफ x, यहां से हमें dy बाय dt निकालना है। y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है और dy बाय dt निकालना है। तो dy बाय dx निकालना तो आसान होगा क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से dx कटेगा तो dy बाई डी टी ही बचेगा, यही बचेगा। यानी कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है। और dy बाई डी एक्स निकालना आसान है क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है, तो ये क्वांटिटी तो हम निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स बच जाएगा ये क्वांटिटी, तो ये ऐसे ही यहाँ पे पड़ा रहेगा। ऐसे देखिए y बराबर साइन x, ये पता है और हमें निकालना है dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, और dy बाई डी एक्स इसका वैल्यू होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x हमें पता है, तो हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना है dy बाई डी टी। तो इसको लिखने का ये एक तरीका है। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स भी दिख रहा है, तो dy बाई डी एक्स को हम cos x लिख सकते हैं, cos x, और ये dx बाई डी टी ऐसे ही यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो ये है dy बाई डी टी का वैल्यू। y बराबर साइन x, तो dy बाई डी टी बराबर cos x dx बाई डी टी। एक और देख लीजिए, y बराबर 3x के पावर 4, और यहाँ पे dy बाई डी टी निकालना है। तो dy बाई डी टी लिखने का तरीका dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये, और dy बाई डी एक्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है। यहाँ से dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स, ये 3 कांस्टेंट है बाहर, और x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, इसके लिए ये फॉर्म लगाएंगे x के पावर n वाला, तो n के जगह पे 4 है, इसका डिफरेंशिएशन होता है nx का पावर n माइनस 1, तो ये आएगा 4x का पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो 4x का पावर 3, तो dy बाई डी एक्स ये मिलेगा 4 तिया 12x क्यूब, तो ये क्वांटिटी मिला 12x क्यूब, और ये dx बाई डी टी ऐसे ही यहाँ पे अटका रहेगा, ये मिला dy बाई डी टी। ठीक, तो इस तरह से अगर y x का रिलेशन दिया हुआ है और dy बाई डी टी पूछ लिया है, तो इस तरह से हम लोग dy बाई डी टी निकालेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा या नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और देखते हैं,
तो आइए अब शुरू में जो ग्राफ लिए थे y बराबर 3x² का, तो इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, ये स्लोप dy/dx होता है। ये हम लोग लेक्चर के स्टार्टिंग में ही देखे थे। तो अब यहां से हम dy/dx निकाल सकते हैं। y-x रिलेशन पता है और dy/dx निकालना है। इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है ये। तो यहां से देखिए y पता है तो dy/dx ये बराबर आएगा 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा और x² का 2x और dy/dx को ही स्लोप बोलते हैं। तो ये स्लोप बराबर आएगा 3 × 2 6x। आप ध्यान से देखिए तो स्लोप x पे डिपेंड कर रहा है, स्लोप x पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए कि हम इस पॉइंट पे स्लोप पूछे, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, ये पॉइंट है x बराबर 1। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, ये स्लोप 6x, तो 6 × x और x के जगह पे ये 1 रखना है तो स्लोप मिलेगा 6। और इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है, तो इस पॉइंट पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप ये dy/dx 6x आया है, 6x। तो इस लाइन के स्लोप के लिए 6 × x के जगह पे 2 डालेंगे, 2। तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा 6 दूना 12। ये तो डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम लोग किसी भी ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाल के उसका स्लोप निकाल सकते हैं। ग्राफ का इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और ये मान लीजिए कि x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इस पार्टिकल का xt रिलेशन पता है कि x बराबर 3t², ऐसा xt रिलेशन पता है। xt रिलेशन का मतलब कि t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 पे था, t बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन x बराबर t के जगह पे 1 रखेंगे तो x बराबर 3 मिलेगा, 3 पे था। t बराबर 2 सेकेंड पे पार्टिकल t के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 12, तो x बराबर 12। तो इस तरह से टाइम बढ़ रहा है और पार्टिकल का पोजीशन भी बढ़ रहा है, आगे जा रहा है पार्टिकल। तो ये है xt रिलेशन, ये है x बराबर 0। ठीक है, तो t बराबर 0 पे x बराबर 0 से पार्टिकल चलना शुरू किया, xt रिलेशन ये है। तो अगर हम t बराबर 6 सेकेंड पे पार्टिकल का स्पीड पूछेंगे, तो ये क्या होगा? t बराबर 6 सेकेंड पे स्पीड पूछे हैं, यानी कि सिंगल टाइम पे स्पीड पूछे हैं। इसका मतलब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछे हैं, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इंस्टेंटेनियस, इसका फॉर्मूला होता है dx/dt ये, और dx/dt आप निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और xt रिलेशन पता है। तो यहां से अगर dx/dt निकालें, dx/dt, तो ये आएगा 3 कांस्टेंट है बाहर, और t² का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 2t। जिस तरह से x² का x के रिस्पेक्ट में 2x होता था, उसी प्रकार t² का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2t, और ये 3 कांस्टेंट है बाहर, तो ये dx/dt ये 3 × 2 6t मिला, 6
t। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिला 6 इंटू टी। अब जिस किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए वो टाइम यहाँ पे रखिए, वेलोसिटी मिलता जाएगा। तो t बराबर 6 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए, उस पार्टिकल का स्पीड चाहिए। तो स्पीड इंस्टेंटेनियस एट t बराबर 6 सेकेंड, ये आएगा 6 इंटू टाइम की जगह पे 6, 36 मीटर पर सेकेंड। यहीं पे t बराबर 4 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछें तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड आया है dx/dt यानी कि 6t, 6 इंटू टी, तो ये आएगा 6 इंटू 4 सेकेंड पे, t की जगह पे 4 डालेंगे तो 6 चौका 24 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए सिंगल टाइम पे इस पार्टिकल का स्पीड मिल रहा है डिफरेंशिएशन के हेल्प से, और ये रिक्वायरमेंट पड़ता है, ये हम लोग पहले देख चुके थे। अब डिफरेंशिएशन सीख गए हैं तो अब सिंगल टाइम पे स्पीड निकाल भी लेंगे। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए और सोचिए और छापिए। तो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ लिए, डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला लिखे थे वो याद रखिएगा, और डिफरेंशिएशन का जो 5-6 रूल्स पढ़े हैं उसको भी ध्यान रखिएगा, और डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।